टेंसेस के पार्ट फर्स्ट में हमने ये बताया था टेंस किसे कहते हैं। टेंस मीन्स होता है काल, समय, टाइम, वक्त, ज़माना, कुछ भी के लिए। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें हमने पहचान बताई थी कि आखिरी में अगर किसी टेंस के है लगा है तो वर्तमान काल है, था लगा है तो भूतकाल है यानी पास्ट है, और गा लगा है तो फ्यूचर है, भविष्य काल है। ठीक है, प्रेजेंट की पहचान, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी चार पार्ट होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान ये बताई थी कि जिसमें आखिरी में है लगा है तो वो है से पहचानेंगे प्रेजेंट और ता से पहचानेंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट। किसी के आखिरी में है लगा है तो प्रेजेंट, रहा लगा है तो कॉन्टिन्यूअस। किसी के आखिरी में है लगा है तो प्रेजेंट, चुका लगा है तो परफेक्ट। तो किसी के आखिरी में है लगा है तो प्रेजेंट और रहा लगा है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा, लेकिन टाइम भी लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह पास्ट में भी सेम होता है, था लगा है तो सिंपल, था लगा है तो सिंपल पास्ट, था या ऐसे भी था लगा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, था लगा है या आ ई ऊ इस तरह की आवाज़ है, चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ा, कुत्ते भौंके, आ ई ऊ आखिरी में आवाज़ निकले तो वो सिंपल पास्ट है। ठीक है, था लगा है तो पास्ट है, रहा लगा है तो कॉन्टिन्यूअस, था लगा है तो पास्ट है, चुका लगा है तो परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट। इसी तरह ये होता है। इसी तरह फ्यूचर में बताया था, सिंपल फ्यूचर में गा लगा है तो फ्यूचर है, रहा होगा, रहा लगा है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, रहा जब भी लगा हो तो कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो कोई सा भी हो। चुका जब भी लगा है तो परफेक्ट, चाहे वो कोई सा भी हो। और गा लगा है तो फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, चुका लगा है तो परफेक्ट, सॉरी। ठीक है, इसी तरह ये भी हो गया, बताया था दो जिसमें कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 2 में क्या है, पॉजिटिव के रूल्स खाली बता रहे हैं। ठीक है, अभी तक के एक पहचान बताइए, अब रूल समझिए। किसी के आखिरी में है लगा है तो वो प्रेजेंट है, ता लगा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इतना देख के जब हम पहचान गए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अब इसका ये रूल आ जाएगा। रूल क्या है कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम को करने वाला होता है। फिर उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, और इसमें वर्ब में ऐसी है लगेगा जो काम हुआ ऑब्जेक्ट कहलाएगा, उसके आगे जो बचा हुआ। ठीक है, अब जैसे वो सोता है, अब इसमें काम कौन कर रहा है, वो, सो कौन रहा है, वो, तो वो सब्जेक्ट हो गया। और वो को इंग्लिश में कहते हैं हम क्या कहते हैं, ही, ये याद रखिएगा। वो सोती है तो यहाँ पे शी हो जाता है, वो की इंग्लिश शी या ही होती है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो सोता है, अब ही आ गया यानी कि सब्जेक्ट हमने लिख लिया। अब वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे सोना है, सोने को इंग्लिश सोता है, सोते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लीप, क्या कहते हैं, स्लीप। अब हमने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या आते हैं, ही, शी, इट, राम, बॉय, मतलब किसी में एस ना लगा हो और वो इस तरह के ये सब हो, ये सिंगुलर कहलाते हैं, एटसेट्रा और भी होते हैं। इनके साथ क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा वर्ब में, यानी कि वर्ब क्या है, अब देखिए ही है, ही सिंगुलर है अभी दिखाया, तो ये वर्ब है, सोने को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, सॉरी सोता वर्ब है, इसको इंग्लिश में स्लीप कहते हैं। अब ये सिंगुलर है, ही क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी कि एक हो, एक वचन हो, तो इसमें एस लग जाएगा। स्लीप में ई एस नहीं लगता है, स्लीप ऐसा वर्ड है जिसमें एस लगता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है बात, ये बात याद रखनी है सारी कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जो काम हो रहा है वो सिंगुलर, जो करने वाला इंसान है वो सिंगुलर हो, तो उसके साथ एस एस लगेगा। अगर वही सब्जेक्ट प्लूरल होता कि मैं सोता हूँ यानी कि आई, तो उसमें एस एस नहीं लगता, स्लीप में एस नहीं लगता, फिर यहाँ पे हो जाता आई स्लीप, एस हट जाता। इनमें से कुछ भी होता, आई वी यू दे, इनमें से भी कुछ भी होता तो वहाँ पे स्लीप में एस ना लगता। ठीक है, इसी तरह चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, बॉयज़ मैंने लड़के बहुत सारे, तो इनमें एस नहीं होता। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। ये किसका था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव, ये हम समझ गए थे, है से होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सिंपल पास्ट में। अब देखिए था है आखिरी में और सोया था, है ना रहा लगा है ना चुका लगा है, तो ये सिंपल पास्ट है। ये कौन सा है, सिंपल पास्ट। इन सब के जो भी सिंपल होता है उनका दूसरा नाम होता है इनडेफिनिट, तो सिंपल या पास्ट इनडेफिनिट। ठीक है, इसकी रूल ये होता है कि सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम करता है, कौन काम कर रहा है, वो को इंग्लिश में कहेंगे ही। सोने को इंग्लिश में कहते हैं सोया, यानी कि इसको स्लीप कहते हैं, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है, तो स्लीप की सेकंड फॉर्म होगी स्लेप्ट। इसीलिए कहते हैं वर्ब की 10 डेली फॉर्म, 10 वर्ब की याद करिए, उसकी हिंदी भी याद करिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एनजी फॉर्म सब याद रखेंगे तो ही कर पाएंगे। ठीक है,